अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मुतालिक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ITS कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मुतालिक तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है क्या, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी को। जब एडवांस टेक्नोलॉजी को ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ मिलाएंगे ना, तो ये ITS बन जाता है। किस तरीके से और इसके क्या फ़वायद हैं और ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंशाल्लाह हम वीडियो में चल के देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग academy-khi.com की वेबसाइट पे जाएं और राइट साइड पे देखें ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम का ऑप्शन आ रहा है। इसको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस और फर्स्ट नेम लिख के सब्सक्राइब करें, तो इस तरह की ईमेल लिंक आपके इनबॉक्स में आएगा। उसको कंफर्म कर दिएगा तो आप हमारे ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो इन फ्यूचर में जो भी पोस्ट अपलोड करूँगा डायरेक्ट आप तक बाई मेल पहुँच जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे फेसबुक का पेज भी मौजूद है, इसको जाकर लाइक करिएगा ताकि फेसबुक के जरिए भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए जनाब, टॉपिक की जानिब आते हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ITS। सबसे पहले तो हम बात करें कि यार ये ITS की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। आपके सामने इस पर एक तस्वीर मौजूद है जिसमें ट्रैफिक जाम की पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक साइड पे जो है, रोड की एक साइड पे लाल कलर की लाइट्स यानी अदर साइड पे गाड़ियाँ जा रही हैं तो उनकी बैक लाइट्स नज़र आ रही हैं, और एक साइड पे देखेंगे व्हाइट कलर की लाइट्स नज़र आ रही हैं जो कि सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो लातादाद गाड़ियाँ इसमें फंस चुकी हैं इस वक्त। चाइना के अंदर, रशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर ऐसे ट्रैफिक जैम होते रहते हैं। और इवन कि जहाँ तक मैंने एक चाइना का पढ़ा था, चाइना में तकरीबन एक ट्रैफिक जैम ऐसा हुआ था कि 12 दिन लगे थे वहाँ से उसको क्लियर करवाने में उन लोगों को। और रशिया के अंदर एक ट्रैफिक जैम ऐसा हुआ जिसमें 5 से 6 दिन लगे थे। तो ये ट्रैफिक जैम की सूरत हाल जो है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही ख़तरनाक हद तक फैल जाती है, यानी कि कई किलोमीटर तक गाड़ियाँ जाके फंस जाती हैं। उससे नुकसान क्या होता है? सबसे पहला लॉस तो आपका टाइम का होता है, दूसरा आपका फ्यूल का लॉस होता है, तीसरा ये होता है कि कोई भी मरीज़ है, कोई भी है तो उस ख़तरनाक सिचुएशन भी इसमें हो सकती है। उनके कोई इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी व्हीकल के लिए रास्ता भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये तमाम की तमाम सूरत हाल ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत ख़तरनाक लेवल तक पहुँच सकती है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है डेवलप कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि जिस तरह टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती जा रही है और लोगों की अर्निंग पावर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर बढ़ती आ रही है लोगों के पास, तो लोग गाड़ियाँ परचेज कर रहे हैं। तो कंडीशन ये हो गई कि हर एक घर के अंदर, हर बंदे के पास, कुछ लोगों के पास तो 2-2 गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। सही। अब इस ख़तरनाक ट्रैफिक जाम से, उन तमाम मसाइल से निकलने के लिए आपके पास एक रास्ता तो ये है कि भाई आप रोड्स की तादाद बढ़ा दें, लेकिन ये एक महंगा सोल्यूशन है। तो बजाय इसके कि आप उस साइड पे जाएं, आप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें, टेक्नोलॉजी को बीच में लेकर आएँ। तो जो टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड एडवांस सेंसर नेटवर्क, इन सब की एप्लीकेशन अगर हम इन सब को इंटीग्रेट करें, हम किसके साथ? ट्रैफिक सिस्टम के साथ, मौजूदा ट्रैफिक सिस्टम के साथ, तो इसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। सही। देखिए, आपने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के नाम से, उसमें मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था स्मार्ट का। स्मार्ट आप हर उस डिवाइस को कहते हो जिसके अंदर 3 कैपेबिलिटीज़ होती हैं। नंबर 1 कि वो सेंस कर सके, चाहे किसी भी शक्ल में हो। नंबर 2 उसको कंप्यूट यानी कैलकुलेट कर सके। नंबर 3 जो रिजल्ट आए ना उसको कम्युनिकेट कर सके, तो वो स्मार्ट डिवाइस कहलाती है। तो ये इन टेक्नोलॉजीज़ की इम्प्लीमेंटेशन अगर हम डालेंगे ट्रैफिक सिस्टम के अंदर, तो ये भी एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा। इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, ये सारी तमाम फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करेगा आपको। बेसिकली इसका एम क्या है? इसका एम ये है, इट लिंक्स पीपल, रोड एंड व्हीकल्स। मौजूदा निज़ाम के अंदर, मौजूदा ट्रैफिक सिस्टम के अंदर, मौजूदा अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो ट्रैफिक सिस्टम तक मौजूद है, इसके अंदर पीपल, रोड, व्हीकल, ये तीनों की कम्युनिकेशन नहीं होती। जबकि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये ITS जहाँ मुतारिफ करवाया गया है, वहाँ पे लोग, गाड़ियाँ और रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब आपस में कम्युनिकेट करता है। किस तरीके से, ये मैं अब आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जो कि ITS का बेसिक पर्पज़ है। हमें ये काम करने का फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा ये होगा, सेफ्टी। क्योंकि ये एडवांस
इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम जो है, जिसको हम नेक्स्ट जनरेशन का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क भी कहते हैं, ये सबसे पहला जो फीचर, जो सेफ्टी का फीचर ये दे रहा है आपको, इसमें स्पीड डिटेक्शन, यानी अगर कोई गाड़ी तेज़ जा रही है उसको भी ये डिटेक्ट करेगा, उसको वार्न करेगा भाई ये रोड जो है इतनी स्पीड लिमिट के लिए नहीं है, आप ज़रा गाड़ी स्लो करो। रॉन्ग वे की डिटेक्शन करेगा, अगर कोई शख्स रॉन्ग वे जा रहा है तो उसके पास अलार्म आएगा भाई आप रॉन्ग वे जा रहे हैं, सही, उसको फाइन भी आएगा। कंजेशन, आप घर से निकले हैं किसी डेस्टिनेशन में जाने के लिए, बीच में कंजेशन आपको पता ही नहीं है, तो जब आप अपना जैसी गाड़ी लेके बाहर निकलेंगे, आप अपना रास्ता बताएंगे, मैप के ऊपर देखेंगे तो आपको कंजेशन की वार्निंग आ जाएगी, भाई आप जिस रास्ते से जा रहे हैं ये कंजेस्टेड हो चुका है इस वक्त, ये तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार करें ताकि आप वहाँ पे आके ना फंस जाएं। दूसरा फीचर इसके अंदर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव कहते हैं कि किसी भी इंसिडेंट होने से पहले वो इंतज़ाम कर लिया जाए ताकि वो इंसिडेंट ना हो पाए। मिसाल के तौर पे अक्सर और बेशतर आपने देखा होगा कि 90 डिग्री के एंगल पे गाड़ियाँ, कुछ टर्न ऐसे जो बिल्कुल 90 डिग्री के होते हैं, तो आपको पता ही नहीं होता कि आप जा रहे हो, टर्निंग पहुँचते हो, अदर साइड पे गाड़ी आई, आपको नज़र ही नहीं आती, सही। तो प्रोएक्टिव सिस्टम वो होता है, या प्रोएक्टिव वो होता है जो इस इंसिडेंट को पहले से डिटेक्ट कर ले कि हाँ भाई अगर मैंने इनको नहीं रोका तो इन्होंने आगे आगे टकरा जाना है, तो ये सिस्टम प्रोएक्टिव है, यानी पहले से कोई भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करके उसका सोल्यूशन आपको सामने लेकर आएगा। कनेक्टेड है ये सिस्टम। कनेक्टेड से मुराद तमाम व्हीकल आपस में इंटरकनेक्टेड है। व्हीकल्स जो हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है या आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ कनेक्ट है, सिग्नल्स के साथ, सेंट्रल मॉनिटरिंग जो स्टेशन है उसके साथ, सही, और पीपल, लोगों के साथ, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ये होता है कि सादे अल्फाज में आपको बताऊं कि हर डिवाइस, हर कंपोनेंट अपने लिहाज से काम तो कर रहा है, लेकिन जो अपना रिजल्ट है दूसरों के साथ शेयर भी कर रहा है ज़रूरत पड़ने पे। ये नहीं कि हर रिजल्ट शेयर किया जाए, जो ज़रूरत है वो दूसरों के साथ शेयर भी कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है, यानी काम डिवाइड हुआ हुआ है सबके अंदर और सब आपस में इंटरलिंक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली सेंस में है कि भाई अगर ट्रैफिक जाम, इस सिस्टम की बदौलत अगर ट्रैफिक जाम नहीं हुआ तो भाई फ्यूल कंजम्पशन कम से कम होगी और पोल्यूशन लेवल भी कम होगा, और पोल्यूशन भी कई तरह की नॉइज़ पोल्यूशन होती है, जब गाड़ियाँ फंस जाती हैं तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, सही, वो पोल्यूशन भी कम होगी, और क्या नाम है अपना एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होगी। तो मुख्तलिफ लिहाज से ये एनवायरमेंट फ्रेंडली ये सिस्टम है। ये यानी इसके फीचर हैं, ये सेफ है, प्रोएक्टिव है, कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। अब असल में इसमें कहानी है क्या? इसमें कहानी ये है कि भाई मैंने आप लोगों को यूबिक्विटस कंप्यूटिंग में कॉन्सेप्ट दिया था स्मार्ट डिवाइस का, कि भाई किसी डिवाइस के अंदर 3 कैपेबिलिटीज़ पैदा कर दी जाएँ, मतलब ये कि वो सेंस कर सके, कंप्यूट कर सके, कम्युनिकेट कर सके, तो स्मार्ट डिवाइस कहलाती है। तो इसमें जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं, यानी कार हो गई, ट्रक्स हो गए, बसेज हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, इवन के साइकिल हो गई, यानी जो भी रोड पे चलने वाली चीज़ है, सही, सब के अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की जाएगी। किस तरीके से? आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो प्रोसेसर की इंप्लीमेंटेशन इसमें की जाएगी। आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेस करना, कैलकुलेट करना, मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करना, जो उसको टास्क दिया जाता है एज पर इंस्ट्रक्शन, उसको मुतालिक उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करना। जब भी और सेंसर लगाए जाएंगे गाड़ियों के अंदर, सही, और ऐसी डिवाइसेस लगाई जाएंगी जो कि कम्युनिकेट कर सकें टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर या कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे के साथ बात कर सकें। तो ये तीनों सलाहियतें पैदा करने के बाद आप एक कार को कह सकते हैं एक स्मार्ट कार है। तो आपके सामने स्मार्ट कार्स तस्वीर पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सारी कार्स के इर्द गिर्द जो आपको येलो सर्कल नजर आ रहे हैं, ये इनका जो है समझ लें कि वायरलेस नेटवर्क का एक एरिया है इनका, सही है। तो ये एक दूसरे को डिटेक्ट कर रही हैं, और ऊपर से देखिए व्हाइट लाइन है, एक दूसरे कम्युनिकेट भी कर रही है, सही, कि अगली कार कितने डिस्टेंस पर है, मुझसे पिछली कार कितने डिस्टेंस पर है, अगर अगली कार करीब आ गई तो मुझे स्पीड कितनी रखनी चाहिए, तो ये सिस्टम जो आगे वाली कार को भी बताएगा, पीछे वाली कार को भी बताएगा, सही। अब ऊपर जो देखें यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ, ये भी इन कार से कम्युनिकेट कर रहा है, इनसे राब्ते में है कि भाई ये रोड जो है 55 माइल्स पर आवर का रोड है, तो आपने इस स्पीड से चलाना है। सबके पास सिग्नल जा रहा है कि भाई आपने स्पीड अपनी इतनी रखो। जो कार तेज़ चल रही है इसको बता रहा है कि भाई देखो 55 का ये रोड है, तो 55 की स्पीड से आपने यहाँ से ट्रैवल करना है। तो ये तमाम का तमाम काम जो हो रहा है ये स्मार्ट डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है।
तो स्मार्ट डिवाइसेस का ये आपकी कार्स हैं, या आपका इवन के जो आपका ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो है इसको भी स्मार्ट बना दिया गया है। इसके अंदर भी कम्युनिकेशन की एबिलिटीज़ पैदा कर दी गई हैं, इसके अंदर भी कैलकुलेशन की जो है सलाहियत पैदा कर दी गई है, इसके अंदर भी सेंसिंग की सलाहियत पैदा कर दी गई है। अब इस सारे काम करने के लिए आपने इस्तेमाल क्या किया? हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर जब बैचलर के अंदर इंट्रोड्यूस दाखिल होते हैं तो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हुए आते हैं। क्या वायरलेस कम्युनिकेशन है, सही, ये माइक्रो प्रोसेसर है, सेंसिंग नेटवर्क्स हैं, सही। तो ये तमाम के तमाम जो टेक्नोलॉजीज़ हमें पढ़ाई जाती हैं ना, ये इसी वजह से पढ़ाई जाती हैं कि आगे इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है एडवांसमेंट होती है, ये सब इसलिए होती है कि ताकि आप लोगों आगे इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास मौजूद है, जिसमें ब्लूटूथ है, वाईफाई है, 3G है, 4G है, जो कि कार्स की या मुख्तलिफ सिग्नल की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी यानी कैलकुलेशन वगैरह, इसके लिए कंप्यूटिंग के लिए कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आपके साथ मौजूद है। अब आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए पूरे इतना बड़े कंप्यूटर का होना जरूरी नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर बिल्कुल छोटी शक्ल में भी आपके पास आ रहे हैं, अवेलेबल हैं, तो आप उनको कार के अंदर फिक्स कर सकते हैं। सेंसिंग टेक्नोलॉजीज है, सेंसर नेटवर्क है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क बड़ी फील्ड है। इंशाल्लाह आने वाली कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं भी एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद जो है वीडियो व्हीकल डिटेक्शन है, कैमराज लगे हुए हैं आपके पास, सही है। इसमें इमेज प्रोसेसिंग का आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि इमेज प्रोसेसिंग की जाएगी, कि किस तरह की जाती है कि भाई इमेज है, इमेज से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोग गेट कर सकते हैं, उसकी मदद से क्या क्या काम कर सकते हैं, सही। स्मार्ट व्हीकल्स आपने बना दिए हैं, यानी उनके अंदर सेंसिंग की, कंप्यूटेशन की और कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आपने रख दी हैं। इंसिडेंट डिटेक्शन सेंटर्स आपने रख दिए हैं, मतलब कि सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं, कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई गाड़ी कोई हादसा हो जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इंसिडेंट डिटेक्शन सेंटर पर जाए, वहाँ पे अमला बैठा हुआ है, वो उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। व्हीकल की इन्फॉर्मेशन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई गाड़ी किस टाइप की है, क्या है, बड़ी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, कार है, ट्रक है, इसकी आने जाने के औकात क्या हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। इन सारी टेक्नोलॉजी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे किसके साथ? अपने ट्रैफिक सिस्टम के साथ। तो इस तरह आपका बनेगा इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। अब एक सिग्नल की सूरत आपके सामने मौजूद है। अब इस सिग्नल के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, सही। हर गाड़ी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट लिंक कर रही है, हर गाड़ी का अपना वायरलेस नेटवर्क मौजूद है जो कि सिग्नल के साथ भी कम्युनिकेट कर रहा है, सही। यानी व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन भी चल रही है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन भी चल रही है यहाँ पे, सही। तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे को डिटेक्ट कर रही हैं, तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही हैं, तमाम गाड़ियों के साथ जो आपका जो सिग्नल सिस्टम है सबको सिग्नल दे रहेगा भाई तुम रुक जाओ, तुमने चलना है, और किसका रास्ता खुला हुआ है। ये तमाम का तमाम ऑटोमेशन, यानी आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटेड करवा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है, जो कि ITS का बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक थोड़ा सा बड़ी पिक्चर आपके सामने मौजूद है। मिसाल के तौर पे आगे एक ट्रैफिक जाम हो गया है, सही। तमाम की तमाम डिवाइसेज जो हैं वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, वायरलेस नेटवर्क में जिस हमने डिस्कस किया 3G है, 4G है, LTE है, सही। ये तमाम की तमाम जो हैं आपके पास जो है अपना ये सेंसिंग यूनिट आपके पास मौजूद है मुख्तलिफ, ये इनके साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये सेंसिंग यूनिट जो है आपस में जो है अपना मेन ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर के साथ सारे कनेक्टेड हैं, सही। अगर कोई डिटेक्शन हो जाता है, ये यूनिट जो है मेन ट्रैफिक सेंटर को बताते हैं कि भाई हाँ भाई मेरी जगह पे फला जगह पे ट्रैफिक जाम हो गया, ये दूसरे यूनिट को सिग्नल देगा, तमाम गाड़ियों को सिग्नल मिल जाएगा कि भाई आपने ये रास्ता नहीं लेना, देखो ये रास्ता ब्लॉक हो गया आपका, आप जो है राइट हैंड से यानी इस साइड से निकल जाओ, सही, इस साइड से आगे निकल जाओ। ये तो ये सारे का सारा जो है आपका एक ITS का एक बिग आइडिया है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। मिसाल के तौर पर कोरिया के अंदर इस वक्त जो है तकरीबन 100% ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है। और अगर दुबई वाला की आप बात करें, दुबई के अंदर जो है ये भी समझें कि मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर ये ITS का सिस्टम वहाँ पे, इसलिए कि ITS जो है ना एक पूरे एक सिस्टम का नाम नहीं है, ITS जो है मुख्तलिफ सिस्टम का एक कंबाइन नाम है। इसके अंदर मुख्तलिफ सिस्टम मौजूद हैं। किस तरीके से? ITS के अंदर जो है ना ट्रैफिक फ्लो सिस्टम भी मौजूद है जो कि ट्रैफिक के फ्लो को देखता है कि भाई कहाँ पे जाम हो गया ट्रैफिक, कहाँ पे अभी रास्ता अवेलेबल है। ये ऑटोमेटिक ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम है, यानी कि अगर कोई बंदा वायलेशन करता है तो उसके पास उसको जो है ऑटोमेटिक चालान किया उसके घर पे सेंड कर दिया जाएगा ट्रैफिक चालान के भाई तुमने ये ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये सारा काम होगा। ये सिस्टम भी इसके साथ ही शामिल है। ये कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम है, जिसका मैंने कहा कि ये सिस्टम जो है प्रोएक्टिव है, तो इसको कोलिजन को
प्रिवेंट करता है कि भाई आपने गाड़ी, लेट सपोज को गाड़ी तेज जा रही है तो आगे वाली गाड़ी कम्युनिकेट करेगी भाई मेरी स्पीड इतनी है, डिस्टेंस इतना रह गया है, सही, तो गाड़ी को स्लो किया जाए। या पीछे कोई गाड़ी है जिसको बताती है कि पीछे गाड़ी इस स्पीड से आ रही है, तो ये कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम भी इसमें शामिल होगा। सराउंडिंग व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम भी है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप जा रहे हैं राइट और 90 डिग्री का कोई, जिसमें कोई टर्न आ गया अचानक ही, तो आपको पता नहीं अदर से कौन सी गाड़ी आ रही है, इत्तेफाक से आप भी मस्त होकर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, तो इसमें भी सिग्नलिंग होगी कि हाँ भाई ये गाड़ी आपके इतने करीब आ गई। जो वहाँ पे जो सेंसिंग यूनिट लगे हुए हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, अलार्म देंगे भाई अदर से गाड़ी आ रही है, बेशक वो आपको नजर ना आ रही हो। व्हीकल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है कि भाई किस टाइप की व्हीकल है, कार है, ट्रक है, क्या है, और दूसरी बात ये कि ट्रक को इस टाइमिंग में इस एरिया में आना अलाउ है या नहीं है, या इस गाड़ी को इस जगह पे आना अलाउ है या नहीं है, तो ये सिस्टम भी इसमें शामिल है। पार्किंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो भी इसका हिस्सा है कि भाई कौन सी पार्किंग लॉट खाली है, कौन सी पार्किंग लॉट में कितनी स्पेस बाकी है, ये भी इसका सिस्टम है। अच्छा, रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ये भी इसका हिस्सा है कि जब आप टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो आपने टैक्स वगैरह जो पे करना होता है, कोई भी आपको पेमेंट करनी है तो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। तो आईटीएस जो है ना किसी एक सिस्टम का नाम नहीं है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सिस्टम जिसमें मुख्तलिफ सिस्टम जो है एक साथ काम कर रहे हैं। कोरिया के मुताबिक जहाँ तक मुझे पता चला है कि वहाँ पे तो ये तमाम के तमाम सिस्टम इंप्लीमेंट हो चुके हैं, सही है। बाकी कंट्रीज को कोरिया एक्सपोर्ट कर रहा है या अमेरिका के अंदर भी जो सिस्टम काम कर रहे हैं तो इनके पार्ट काम कर रहे हैं। जिस तरह मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दुबई का, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो आप एक ही कार्ड बनाते हो वो वही कार्ड आपका कार में भी इस्तेमाल हो रहा है, वो सॉरी बसेस, जिनके बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बस के अंदर वही कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हो, उसी कार्ड से आप उठा के आप ट्रेन के अंदर भी पेमेंट कर सकते हो आप। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम हो गया आपका, सही। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे अगर आप ट्रेन के स्टेशन पे खड़े हो जाओ तो आपको पता है कि कौन सी ट्रेन कितनी देर के बाद आ रही है, यानी उसमें भी आपके पास व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम हो गया, कहाँ पे गाड़ी, ट्रैफिक फ्लो सिस्टम है कि कहाँ पे गाड़ी कहाँ पर पहुंची हुई है। तो ये सारे के सारे सिस्टम मिलके ये आपको आईटीएस का कॉन्सेप्ट देते हैं। तो आईटीएस जो है ना, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ सिस्टम से मिलकर बना है और आगे आपको पूरा एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है आपको। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आईटीएस जब आप इंप्लीमेंट कर दोगे ना तो आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहला चैलेंज जो आएगा आपको एंड यूज़र के, जो इसको थोड़ी एजुकेट करना पड़ेगा। एंड यूज़र से मुराद जो हम लोग हैं, आप लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, सही, इसको थोड़ा सा एजुकेशन देनी पड़ेगी भाई कि ये अलार्म आता है या ये अलार्म होता है या ये डिवाइस इस तरह, थोड़ा बहुत इस्तेमाल इनको बताना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा चैलेंज जो है बिग डेटा का है। अब मिसाल के तौर पर अब तमाम गाड़ियाँ आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। भाई हमारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं इनका तो हाल मतलब कि गाड़ियाँ इतनी नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लाखों करोड़ों तादाद में गाड़ियाँ मौजूद हैं। इस वक्त जितने बंदे इतनी गाड़ियाँ मौजूद हैं, तो उन सब जब वो सारी की सारी कम्युनिकेट करेंगी, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कि जितने भी रोड पे जो अपना ट्रैफिक साइन लगे हुए हैं, पोल्स वगैरह लगे, सब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। इन सब का एक बिग डेटा होगा, इसको हैंडल करना। तो ये बिग डेटा का जो चैलेंज है ये भी सामने आएगा। नंबर 3, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर आपको पता है कि आप लोग जो है तमाम गाड़ियों का जब तमाम की तमाम गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, सही, और एक दूसरे से बता रही हैं कि इसकी पोजीशन गाड़ी की है, इस गाड़ी की ये है, और तमाम का तमाम डेटा जो है एक सेंट्रल स्टेशन पे जा रहा है, तो वहां से उसको डेटा लीक भी हो सकता है, कोई इसको कैप्चर भी कर सकता है। तो यानी ये भी एक चैलेंज इसके सामने आएगा आईटीएस के अंदर। ये इसके अंदर आने वाले चैलेंजेस है जिससे हमें निपटना में पड़ेगा। उम्मीद है आईटीएस का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को दोबारा सुन लीजिएगा। और अगर कोई बात आपको फिर भी समझ में ना आया तो आप इस मेरी वेबसाइट पे आके www.academy-kchi.com की वेबसाइट पे कमेंट्स के मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे टाइम हुआ मैं आपको बता दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।